हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू क्या होता है। रिव्यू सेक्शन 114 में बताया गया कि रिव्यू क्या होता है। ऑर्डर 47 में रूल नंबर 1 से 9 में ये बताया गया कि इसका प्रोसेस और प्रोसीजर कैसा होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू क्या होता है। तो जब भी किसी भी कोर्ट में, ठीक है, किसी भी कोर्ट में अगर इस कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है केस के चलने के दौरान, या जजमेंट भी पास कर दिया, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया है या कोई जजमेंट दिया है या डिक्री भी समझ लो, इस कोर्ट के जज ने ये तीनों चीज पास किया है। कोई ऑर्डर दिया है केस चलने के दौरान, या केस खत्म होने के बाद जजमेंट पास कर दिया है, फाइनल जजमेंट दे दिया है, या कोई डिक्री पास किया है। अगर इन तीनों चीज में कोई मिस्टेक हो गया है जज के थ्रू, ठीक है, जज की वजह से इन तीनों चीजों में कुछ मिस्टेक है, जिस वजह से दोनों पार्टीज में से ये दो पार्टीज हैं, हमेशा दो पार्टीज होती हैं, ए और बी, ठीक है, जिस वजह से ए और बी में से किसी को इसी ऑर्डर की वजह से नुकसान हो रहा है, यानी कि इस ऑर्डर में जज के, इस कोर्ट के जज की वजह से कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। अब गलती जैसे कि जहां सेक्शन 9 लगाना रहता वहां सेक्शन 8 लगा दिया गया है। किसी का तो बिना एविडेंस के, यानी कि जजमेंट के दिन कि दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टीज का एविडेंस का प्रूफ जिक्र ना होना, यानी कि ना बताना कि इस पार्टी ने एविडेंस दिया है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों पार्टीज में से किसी एक को ऐसा लगता है कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसको दिक्कत हो रहा है, किसी दोनों पार्टीज में से किसी को भी दिक्कत हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा, इसी सेम कोर्ट में जाके सेम जज के पास जाके बोलेगा कि सर आपने जो ऑर्डर, जो जजमेंट या जो डिग्री पास किया है उसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, उसे ठीक कर दो। बस इसी पार्ट को हम रिव्यू बोलते हैं सेक्शन 114 के तहत। तो रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है, ऐसा नहीं। अगर यहां जैसे कि ट्रायल कोर्ट में रिव्यू, आपका केस चल रहा होगा तो आप हाई कोर्ट में जाके रिव्यू नहीं मांग सकते हो। रिव्यू हमेशा ट्रायल कोर्ट, जिस कोर्ट में आपका पहला केस स्टार्ट हुआ उसी कोर्ट में आपको रिव्यू मिलेगा। जैसे कि अगर ट्रायल कोर्ट में आपका केस चल रहा था, यहाँ जजमेंट आता है या कोई ऑर्डर आता है, अगर इस ऑर्डर में कोई गलती है तो इन दोनों में से अगर जिसको भी लगता है कि इसमें कोई गलती है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है या उसको दिक्कत हो रहा है उस गलती की वजह से, तो वापस वही ट्रायल कोर्ट में आके उसी जज को पकड़ेगा और बोलेगा इसको ठीक करो। तो इसी को बोला जाता है रिव्यू। कैसे रिव्यू मांग सकती है उसी सेम कोर्ट में, यानी कि किस बिहाफ पे रिव्यू मांगा जा सकता है, तो उसके ग्राउंड देख लेते हैं। ग्राउंड नंबर 1, न्यू एविडेंस। इसमें क्या होता है ना कि दो पार्टी से, जैसे कि ए और बी, अब इनका एक कोर्ट में केस चल रहा था, वो कोर्ट का नाम है ट्रायल कोर्ट है। अब इन दोनों में से ये केस ए जीत जाता है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट में केस ए जीत जाता है। और इन दोनों के बीच में कोर्ट में जो केस चल रहा है उस समय बी के पास कोई एविडेंस नहीं था अपने आप को प्रूफ करने के लिए। लेकिन जब ये केस खत्म हो जाता है, जजमेंट आ जाता है, तो उसके कुछ दिन बाद अचानक से बी के पास एक नया सबूत लगता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में जो जजमेंट आया था, कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उससे जजमेंट चेंज हो सकता है। यानी कि बी के पास एक नया एविडेंस आता है, जिस वजह से जो इसका जजमेंट आया इन दोनों के बीच में जो जजमेंट, जो ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जो ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर बदल सकता है इस एविडेंस से। तो ऐसे में भी आप जाके ट्रायल उसी सेम कोर्ट में, अब यहां बी के पास एक नया सबूत लगा। अब जो बी के पास नया सबूत आया है, इस सबूत से जजमेंट बदल सकता है। अगर जजमेंट बदल सकता है तो बी क्या करेगा, कोर्ट जाएगा उसी सेम ट्रायल कोर्ट में और जज को बोलेगा कि जो आपने जजमेंट दिया है, मेरे पास एक नया एविडेंस है, इस एविडेंस को देखते हुए कोर्ट का फैसला बदल सकता है, तो आप प्लीज मेरे रिव्यू को, यानी कि मेरी इस अपील को एक्सेप्ट कीजिए। तो इस रिव्यू के बिहाफ पे भी आप रिव्यू मांग सकते हैं, यानी कि इस बिहाफ पे भी आप रिव्यू मांग सकते हैं न्यू एविडेंस के बिहाफ। अगर आपके केस में जजमेंट आ गया है, जजमेंट आने के बाद आपके पास एक नया एविडेंस आता है, जिस एविडेंस से पूरा केस पलट सकता है, यानी कि पूरा जजमेंट का फैसला ही बदल सकता है, तो ऐसे में आप
कोर्ट में वापस जाओगे, बोलोगे मेरे पास एक नया एविडेंस है कि ये झूठ बोला था, मैं अब सच हो जाऊंगा, तो ऐसे में आप दिखा के पूरा जजमेंट बदल सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, गलती, मिस्टेक बाय जज। यानी कि जैसे कि हमने देखा यहां पे ए और बी में एक जजमेंट दिया है, कौन से, ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है और इस जजमेंट में एक ऑर्डर भी दिया है, ठीक है। ऑर्डर और जजमेंट एक साथ देख लेते हैं। दोनों में अगर कुछ गलती किया है इस ट्रायल कोर्ट के जज ने, ठीक है, जैसे कि जहां सेक्शन 9 यूज करना था वहां सेक्शन 10 लिख दिया गया, 10 यूज कर लिया गया है। जैसे कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जजमेंट के दिन सेक्शन 9 का जिक्र किया, उसके बिहाफ पे एक जजमेंट पास किया, लेकिन जब पेपर लिख के आया उस पेपर में जजमेंट 10 है, जजमेंट 11 है, ऑर्डर बदल गया यहाँ पे, जिससे दोनों पार्टीज में से किसी एक को दिक्कत हो रहा है इस ऑर्डर और जजमेंट की वजह से। तो वो क्या करेगा, वापस उसी कोर्ट में जाएगा, उसी जज को बोलेगा कि जज साहब आपने जो ऑर्डर पास किया है उसमें गलत लॉ का यूज किया गया है, गलत सेक्शन यूज किया गया है, जिस वजह से जजमेंट में गलती हो गई है, तो आप इसको चेंज कर दो। तो इस बिहाफ पे भी, इस ग्राउंड के बिहाफ पे भी आप कोर्ट से रिव्यू मांग सकते हो। अगर बाय मिस्टेक ऑर्डर या जजमेंट में जज ने कोई गलती कर दी, जैसे कि गलत सेक्शन यूज कर लिया है, या किसी दोनों पार्टीज में से किसी एक का एविडेंस प्रूफ बिना देख ही ऑर्डर पास कर दिया है, जजमेंट दे दिया है, तो ऐसे में आप रिव्यू की मांग कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है अदर रीजन। अदर रीजन यानी कि अब आपको यहाँ कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। अदर रीजन यानी कि कोई भी और भी रीजन होगा तो उसके बिहाफ पे भी आप रिव्यू मांग सकते हो, बस उस अदर रीजन पे कोर्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। यानी कि अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि हाँ इस बिहाफ पे आपको रिव्यू मिलेगा तो आपको रिव्यू मिल जाएगा। अब हमने देखा ग्राउंड, ठीक है, आपको ग्राउंड समझ गया कि किस बिहाफ पे इन दोनों पार्टीज किस बिहाफ पे रिव्यू मांग सकते हैं। पहला है अगर नया सबूत मिलता है और जजमेंट आ भी गया है कोर्ट का, तो जजमेंट आने के बाद भी आप कोर्ट में वापस जाके उस केस को बदल सकते हो, फैसला बदल सकते हो, कैसे, उस नए प्रूफ के थ्रू। और दूसरा है मिस्टेक बाय जजमेंट, अगर कोई गलती करता है जज तो उसको सुधारने के लिए वापस उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोई और रीजन है तो उसके बिहाफ पे भी आप रिव्यू मांग सकते हो। तो हमने ग्राउंड देख लिया। अब छोटे छोटे मिस्टेक यानी कि डाउट होते हैं बहुत से बच्चे के, वो भी देख लेते हैं, वो डाउट क्या है। तो पहला डाउट है कि रिव्यू कितने दिन के अंदर हमें फाइल करना होगा। यानी कि अगर देखो कोई कोर्ट ठीक है, कोई कोर्ट है जो ऑर्डर पास करती है और यह जजमेंट देती है, जैसे कि ऑर्डर पास करी और जजमेंट इसने दिया, किसी कोर्ट ने ऑर्डर और जजमेंट पास किया। अब ऐसे में इसमें कोई गलती आ गया जिस वजह से दोनों पार्टीज में से किसी एक को लगता है कि इसमें कोई गलती है, इसको चेंज करना पड़ेगा जज को, तो कितने दिन के अंदर रिव्यू आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो, रिव्यू मांग सकते हो। तो आपके पास एक 30 दिन का दिन होता है, 30 दिन के अंदर ही आपको 30 दिन के अंदर यानी कि 30 दिन से पहले आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना होगा अगर आपको उस ऑर्डर या जजमेंट में कोई गलती दिख रहा है। अगर 30 दिन से ज्यादा होता है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक शर्त पे आप 30 दिन, अगर 30 दिन से ज्यादा के बाद अगर आप रिव्यू करते हो तो एक शर्त होता है, उस पे आप कर सकते हो इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होगी, जैसे कि आप बीमार हो, आपके पास आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, कोई दूसरे कंट्री में फंस गए हो, या आप एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पैर टूट गया, ऐसे हालात में जिससे कोर्ट को आप कन्विंस कर सको, कोर्ट को मना सकते हो, जिस कारण से आप कोर्ट को मना सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हुआ, तो अगर कोर्ट वहां पे कन्विंस हो जाती है, मान जाती है कि हाँ आप सच में ऐसा बोल रहे, आपके पास प्रूफ है, तो वहां पे भी आप अपना रिव्यू फाइल कर सकते हो। तो 30 दिन के होता है, 30 दिन के अंदर हमने ये देख लिया। अब दूसरा पॉइंट, और भी पॉइंट क्लियर करते हैं। बहुत बच्चे को डाउट क्या होगा कि जैसे कि अगर किसी ट्रायल कोर्ट में, वही मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, जैसे कि ट्रायल कोर्ट में कोई जजमेंट या ऑर्डर पास हुआ है, इस ऑर्डर में कोई गलती है, तो बहुत लोग का क्या डाउट होगा कि सर अब जैसे कि ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट और ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर और जजमेंट में कोई गलती है, तो हमें कौन से कोर्ट में फिर रिव्यू करना होगा।
तो वापस से आपको इसी ट्रायल कोर्ट में आके रिव्यू फाइल करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में नहीं, रिव्यू हमेशा जिस कोर्ट से आपको ऑर्डर या जजमेंट मिला है उसी कोर्ट के उसी जज के पास जाके वापस से रिव्यू की मांग करनी पड़ेगी। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने ग्राउंड देख लिया 30 दिन के अंदर जिस कोर्ट में वो। अब कौन सी पार्टी रिव्यू मांग सकती है, जैसे कि ए और बी, इसमें एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट। तो अगर उस ऑर्डर से जिसको भी ज्यादा नुकसान हो रहा है या जिसको ज्यादा बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रहा है कि इस ऑर्डर से मेरा नुकसान हो रहा है, तो दोनों पार्टीज में से कोई भी रिव्यू। अब देखेंगे ऑर्डर 47 यानी कि रूल नंबर 1 से 9 के बीच में क्या बताया गया रिव्यू के बारे में। तो पहला इसमें जो रिव्यू के बारे में बताया गया रूल नंबर 1 से 9 में, रूल नंबर पहले में जो बताया गया वो देखते हैं, हु और ग्राउंड। यानी कि रूल नंबर 1 में ये बताया है कि कौन रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है और किस बिहाफ पे कोर्ट एक्सेप्ट करती है और किस बिहाफ पे वो आदमी रिव्यू मांग सकता है। तो पहले कौन, यानी कि अगर दो पार्टी से ए और बी, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट, तो उस ऑर्डर और जजमेंट से जो कोर्ट के ऑर्डर यानी कि जिस भी कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया, अगर उस ऑर्डर में कोई गलती है और उस ऑर्डर के गलती को जैसे दोनों पार्टीज में से किसी को भी अगर उससे नुकसान हो रहा है, तो कोई भी यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में से कोई भी रिव्यू मांग सकता है। ग्राउंड क्या है, किस बिहाफ पे रिव्यू मांगा जाता है। पहला, अगर जजमेंट आ गया है और नया एविडेंस है, आपके पास एक नया सबूत है जिस वजह से आपका जो पुराना जजमेंट का फैसला है वो बदल सकता है, तो इस बिहाफ पे भी रिव्यू मांग सकते हैं। दूसरा, अगर जज ने जजमेंट पास करते समय कोई गलती कर दी है तो इस बात पे भी आप रिव्यू मांग सकते हो। तीसरा, कोई अदर रीजन जिससे कोर्ट को लगे कि इस पे रिव्यू देना चाहिए, तो ये 3 रीजन है। दूसरा रूल क्या है, वेयर, यानी कि अब आप ये तो आपको समझ गया कि कौन रिव्यू मांग सकता है और किस बिहाफ पे रिव्यू एक्सेप्ट किया जाता है, कोर्ट में ग्रांट किया जाता है। अब कहां पे रिव्यू मांगा जाएगा, जैसे कि ए और बी का केस कहां चल रहा था, ये मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में। तो आपस से ये ए और बी अगर रिव्यू चाहिए तो इसी ट्रायल कोर्ट में आएंगे। यानी कि जिस कोर्ट में आपका ऑर्डर या जजमेंट दिया है, जिस कोर्ट ने भी आपका ऑर्डर या जजमेंट सुनाया है, दिया है, फैसला दिया जिस कोर्ट ने, उसी कोर्ट में आपको वापस जाके रिव्यू मांगना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा रूल क्या है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो रिव्यू जो फॉर्मेट होता है, रिव्यू किस तरह तैयार की जाती है, जो रिव्यू का एप्लीकेशन पिटीशन एप्लीकेशन होता है ना, वो किस तरह तैयार की जाती है, ये रूल नंबर 3 में बताया है। ये अपील के जैसे ही सेम होता है। अब रूल नंबर 4 में कोर्ट के पास 2 पावर होती है, कोर्ट के जज के पास, यानी कि जिस भी कोर्ट के ऑर्डर, जो भी कोर्ट ऑर्डर पास की उसी सेम कोर्ट में आपको जाके रिव्यू मांगना पड़ेगा। अब यहाँ कोर्ट के पास 2 पावर है। पावर 1 कि वो आपके रिव्यू को रिजेक्ट कर सकता है, पावर 2 वो आपके रिव्यू को ग्रांट यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो यही मामला खत्म। अगर एक्सेप्ट यानी ग्रांट कर लेता है तो वो क्या करेगा, दूसरे पार्टी को और आपको दोनों को नोटिस भेजेगा कि इस तारीख को हियरिंग रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोर्ट के पास 2 पावर होती है रिजेक्ट को ग्रांट करने का। 5वां पॉइंट है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा जज ने, यानी कि जैसे कि ए और बी का जो ऑर्डर था इस पे 2 या 2 जैसे ट्रायल कोर्ट में 2 या 2 से ज्यादा जज बैठे थे उस दिन, जैसे मान लेते किसी भी ऑर्डर या जजमेंट में 2 या 2 से ज्यादा जज ने मिलकर उस ऑर्डर या जजमेंट दिया है और ऐसे में उस ऑर्डर में कोई गलती है, तो जब आप रिव्यू मांगोगे तो उन सभी जज को आपको एक साथ अगर मिलकर रिव्यू देंगे तो ही रिव्यू मिलेगा, कोई एक अकेला रिव्यू नहीं दे सकता है। यही रूल नंबर हमें रूल नंबर 5 यही बताता है कि सब जज को आपको रिव्यू पिटीशन भेजना पड़ेगा, फिर वो सब जज मिलके ही आपको रिव्यू देंगे, कोई अकेला रिव्यू नहीं दे सकता है। अगर 6 महीने के अंदर मान लेते कि उसमें से कोई एक जज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसका ट्रांसफर हो गया या मौत हो गई उसकी, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में उसकी जगह नया जज अपॉइंट किया जाएगा या जो बाकी के जज रहेंगे वही रिव्यू दे देंगे, जो मर गया उसकी जरूरत नहीं। अगर किसी जज का ट्रांसफर हो गया है तो क्या होगा, तो अगर 6 महीने के अंदर वो जज वापस आ जाएगा उस कोर्ट में तो आपको रिव्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर 6 महीना के बाद यानी कि 6 महीने से ज्यादा हो गया और वो जज अभी तक नहीं आया तो बाकी के जज जो बचे रहेंगे वही आपको क्या दे देंगे, रिव्यू। और ऐसे हम मान लेते हैं
अगर 3 जज ने ऑर्डर दिया था, अब उस ऑर्डर में कोई गलती है और तीनों जज का ट्रांसफर हो गया या तीनों जज की मौत हो गई, तो ऐसे में आपको रिव्यू कैसे मिलेगा? तो ऐसे में उस कोर्ट में जो नया जज होगा वही आपको रिव्यू दे देगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 हमें ये बताता है, यानी कि रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 7 क्या बोलता है? रिव्यू रिजेक्ट नॉट अपील। यानी कि अगर आप जिस कोर्ट में आपका ऑर्डर मिला था उस कोर्ट में कोई गलती है, फिर उस कोर्ट में आप रिव्यू मांग रहे हो, अगर वो कोर्ट रिव्यू रिजेक्ट कर देती है तो उस रिव्यू के लिए, यानी कि सिर्फ रिव्यू, अभी आप बोलोगे कि नीचे वाले कोर्ट ने, इस वाले कोर्ट ने ये रिव्यू क्यों रिजेक्ट किया, मेरा क्यों रिजेक्ट किया, इस बिहाफ पे आप अपील नहीं कर सकते उसके ऊपर वाले कोर्ट में। जैसे कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में इस पर्सन को बुरा लगा कि जज ने गलत ऑर्डर पास किया है। अब ये यहाँ पे आया, क्या किया, इसको बोला ये ऑर्डर है, इसको ठीक करके दो, जज को बोला ऐसा, ठीक है, जज ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसी रिजेक्शन को लेकर अब बी क्या करेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, बोलेगा कि सर जो नीचे वाले कोर्ट ने मेरा रिव्यू रिजेक्ट कर दिया, तो हाई कोर्ट बोलेगा कि इस बिहाफ पे अपील नहीं होता है, यानी कि सिर्फ रिजेक्ट के बिहाफ पे अपील नहीं होता है। अब अपना जो ये जजमेंट है ना, जज जिसने ऑर्डर पास किया उस बिहाफ पे अपील कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये बोल के अपील फाइल करोगे हाई कोर्ट में या उसके ऊपर वाली कोर्ट में कि नीचे वाले कोर्ट ने मेरा रिव्यू रिजेक्ट किया, तो रिव्यू रिजेक्ट के लिए कोई अपील नहीं होती है। रूल नंबर 8, डेट ऑफ रिव्यू हियरिंग। यहाँ पे कोर्ट के पास 2 पावर होता है, एक तो रिजेक्ट और एक तो ग्रांट कर सकता है। अगर कोर्ट आपका रिव्यू एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रांट कर लेता है, तो दोनों पार्टीज को नोटिस भेजेगा, फिर एक तारीख भेजेगा कि इस तारीख को वापस से आपके ही केस का हियरिंग होगा। यानी कि रूल नंबर 8 में डेट ऑफ रिव्यू हियरिंग देते हैं, दोनों पार्टीज को नोटिस भेजकर उस तारीख को बुलाया जाता है वापस से उस केस के बारे में जांच करने के लिए। रूल नंबर 9 में नो सेकंड रिव्यू, यानी कि अगर आपका उसी कोर्ट में रिव्यू ग्रांट हो गया है और उस रिव्यू में एक बार फैसला आ गया, फिर भी आप हार गए हैं या जीत गए, कुछ भी हो गया, फिर उसी रिव्यू को वापस उसी सेम कोर्ट में दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते। यानी कि एक केस में एक आदमी के पास एक ही बार मौका होता है रिव्यू करने का, अगर वो रिव्यू रिजेक्ट होता है या रिव्यू एक्सेप्ट होने के बाद कोई नया फैसला आता है, तो इन दोनों मामलों में वापस से सेकंड रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये पूरा था ऑर्डर 47, रूल नंबर 1 से 9, ये पूरा रूल बताया कि रिव्यू के बारे में। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को